प्रिडिक्शन की गई थी और ऐसी ही एक प्रिडिक्शन उसने पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी की है कि इसी तरह का, इसी नौयत का ज़लज़ला इन रीजन्स में भी आने का खतरा है। लेकिन पाकिस्तान जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, PMD, उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अपना एक प्रॉपर पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है और हम देख रहे हैं कि इस ज़लज़ले आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। या वैसे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 2/3 अक्सरियत ऐसी है, अवाम ऐसी है जो कि इस सारे के सारे कॉस्ट लाइंस के ऊपर, फॉल्ट लाइंस के ऊपर मौजूद है। और अगर जल्जला आता है, लेट सपोज जल्जला आ जाता है, तो ऐसे में किया क्या जाए। वैसे तो इन खबरों की तरदीद हो गई है, लेकिन कुछ अवेयरनेस होना ज़रूरी है और जल्जला आए तो क्या करें, इसी बारे में अवेयरनेस के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ये हैं रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हैं फारूक अहमद साहब। उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। उनसे जानते हैं कि अगर जल्जला आए तो क्या करें। सो वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। सर, आपने जैसा कि सुना कि अभी मैं बात कर रही थी जल्जले की, हमने देखा है कि तुर्किया में बहुत तबाही हुई है और बहुत बड़े लेवल पे तबाही हुई है। अब जाहिर है ये ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको आप रोक सकें या आप इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल हो। तो अगर कभी आपका सामना इस किस्म की चीज़ों से अगर लोगों का हो जाए तो आप ऐसी कौन से तरीक़ेकार बताना मैं चाहूँगी कि आप बताएं आवाम को कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे वो अपने आप को थोड़ा बहुत जो है वो सेव कर सकें। देखिए, बात शुरू करने से पहले मैं एक बात करना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि तुर्किया के अंदर जितने लोग इस मुश्किल वक्त में हैं, पाकिस्तान बहैसियत कौम और पाकिस्तान बहैसियत रेस्क्यू 1122, हम सब इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। और पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू जो कि सर्टिफाइड टीम है यूनाइटेड नेशन से, इस वक्त कमांडर रेस्क्यू टीम डॉक्टर इजवार नसीर की क़यादत में इस वक्त आदिमान तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुकी है। और वहां से अच्छी खबर यह है कि एक नजीब नामी आदमी जो 48 घंटे से इस जल्जले के बाद ट्रैप था, पाकिस्तान से जाने वाली रेस्क्यू टीम ने उसको रेस्क्यू किया है। तो इस अच्छी खबर के साथ मैं आज के दिन का आगाज करना चाहता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि जब जल्जला आ जाए तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें कि जिस जल्जले का जब लफ्ज हम सुनते हैं तो उसके साथ जो पहला लफ्ज अटैच है वो डिस्ट्रक्शन है। कि बिल्डिंग्स गिरती हैं, तबाही होती है, परेशानी होती है। तो पहला रूल ये है कि आपने इवैक्यूएशन करनी है, उस बिल्डिंग से आपने फौरी बाहर निकलना है। पहले हम 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं और पहले दूसरे फ्लोर के ऊपर हैं जहां से हम बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, अगर आप अर्थक्वेक को फील करते हैं और यहाँ अगर आपने घर में कोई ऐसा गैजेट लगाया हुआ है जिससे आपको पता चल जाए या कहीं से ब्रेकिंग आ जाए, और अर्थक्वेक के लिए ब्रेकिंग की जरूरत नहीं होती है, आपकी बिल्डिंग शेक करने लग जाती है और आप फील करने लगते हैं। तो सबसे पहला रूल यह है कि आपने उस अर्थक्वेक के सिलसिले में आपने फौरी तौर पे उस बिल्डिंग से इवैक्यूएट होना है। और इवैक्यूएट होते हुए यानी कि आपने इनखला करना है, आपने अपने बच्चों, माजूर लोगों और बूढ़े लोगों को भूलना नहीं है। इस अफरा तफरी के आलम में अगर आप वॉशरूम में हैं और किसी स्लिपरी एरिया में हैं तो प्लीज आप जब वहां से रन डाउन करें, इवैक्यूएट करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी अफरा तफरी के आलम में आप अपना नुकसान ज्यादा न करें। तो आपने इवैक्यूएट करना है उस एरिया से जिस एरिया के आप अंदर हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने कितनी दूर खड़े होना है। अगर आपकी बिल्डिंग फर्ज कर लें कि वो 20 फुट ऊंची है तो उसकी जो बेहतर सेफ जगह है वो उस बिल्डिंग से 3 गुना दूर आप खड़े हो जाएंगे। ये एक सादा सा फार्मूला है। अगर 20 फुट ऊंची है तो अगर आप 60 फीट दूर खड़े हो जाएंगे तो आप सेफ एरिया में खड़े हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कि अगर 60 फुट दूर एरिया नहीं है तो फिर सादा सी बात है कि जो भी आपको इससे कंपैरेटिवली बेहतर जगह मिलती है, जिस एरिया में मिलती है, आपने उतनी दूर जाना है। एक बात का आपने खास ध्यान रखना है कि इस दौरान आपने देखना है कि आपके करीब कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं है, कोई करीब आपके पोल तो नहीं है। आज के दिनों में आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं और टावर्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज होंगे, टावर हैं, चिमनी है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है कि क्या मैं किसी टावर के नीचे तो नहीं खड़ा, किसी में ऐसी हाई राइज बिल्डिंग के नीचे तो नहीं खड़ा कि मैं बिल्डिंग से तो बच जाऊं लेकिन वो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उसके नतीजे में कोई लुढ़कने वाली चीज
मेरे सर में और मेरे दाएं बाएं ना लग जाए। तो ये तो बड़ा बेसिक रिस्पॉन्स है जब आप निकले। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पे हैं और जो ऊंचे जाते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारे लिए यहां से निकलना मुश्किल है, थोड़ा सा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है हमारा तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के साथ। वो प्रॉपर हमें बता रहे थे कि सबसे पहले अगर अभी हमने स्टार्ट की थी बात, अगर आपका 1st या 2nd स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ से जब आपने निकलना है तो कैसे निकलना है। उनके साथ हमारा राब्ता बहाल हो गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद उनसे पूछते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे ज़लज़ले से अपने आप को सेव किया जा सकता है। जी सर, बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑडिबल। तो अगर हम उससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स में हैं, खास तौर पे हम अगर 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के ऊंचा है और आप कैलकुलेट करते हैं कि आप 30 सेकंड के अंदर बाहर नहीं निकल सकेंगे। 30 सेकंड एक बड़ा टाइम मार्जिन है, लेकिन अगर बिल्डिंग कमजोर है तो वो 1, 2, 3, 4 वो बहुत जल्द जो है वो इन सारे ऑपरेशन को, सारे मामलात में हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने लिफ्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट जो है वो आपने कभी इस्तेमाल नहीं करनी। आपने स्टेयर्स के जरिए नीचे उतरना है, स्टेयर के जरिए आपने नीचे उतरना है और आपने लिफ्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने स्टेयर के जरिए नीचे उतरना है अगर आप 2nd या 3rd फ्लोर के ऊपर हैं। अब आप समझते हैं कि आप इतना ऊंचा है कि आप नीचे नहीं उतर सकते और वो बिल्डिंग गिर सकती है। अब हमारे पास 1-2 चॉइसेस हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि आपने बाहर वाली जो विंडोज हैं कोशिश करें उनके करीब जाएं, और अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर लोहे का मौजूद हो या कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर मौजूद हो जिसके आप नीचे पनाह ले सकें। मतलब आप सादा लफ्जों में इस तरह से समझें कि अगर छत गिर जाए तो वो स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आप उसकी कन्फाइंड स्पेस में थोड़ी देर अपने आप को सेव कर सकते हो। सही। तो ऐसी कोई चीज अगर आपके पास हो तो ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा अगर आपके कमरे में ये चीज अवेलेबल है। अब अगली बात है कि वो भी अवेलेबल नहीं है, तो जो बिल्डिंग का मिड एरिया है, अगर एक बड़े हॉल की बात करें तो वो जो दरमियान वाला एरिया है वो ज्यादा खतरनाक है अर्थक्वेक आने की सूरत में। तो जो दीवारें हैं बाहर वाली साइड की वो कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है। जी सर। मतलब वो कंपैरेटिवली बेहतर है, हम ये नहीं कह सकते वो सेफ है। अब आप फर्ज करें आप 24वें फ्लोर के ऊपर है, जैसे कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स के हादसात हमारे सामने हैं और इस तरह के मामलात हैं, तो 24वें फ्लोर पे अगर आप मौजूद हैं तो आप नीचे तो आ नहीं सकते। जी, आप बता रहे हैं उस केस में जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो गए हैं और जलजला आया और आपको पता है कि आप अभी वहां से निकल नहीं सकते। जाहिर है सर, बहुत अवेयरनेस वाली बातें हम इस वक्त कर रहे हैं और बहुत जरूरी टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जलजला आए तो क्या करें, उससे कैसे बचा जाए।